नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और तेज गति से फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक रविवार को आयोजित कर तेज गति से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोके जाने के क्रम में समिति की सलाह और राय शुमारी के बाद जिला प्रशासन ने निर्णय लेते हुए 18 अप्रैल से 26 अप्रैल तक नगरीय क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। जनपद में जहां शुक्रवार से सोमवार तक लॉकडाउन के बाद नगरीय क्षेत्र में 8 दिवस के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू से आक्रोशित होकर व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर हंगामा किया। वहीं कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए, जहां धरने पर बैठे व्यापारियों ने बाजार खोले जाने की मांग रखी। वहीं श्योपुर विधायक बाबू जंडेल भी व्यापारियों के पक्ष में नजर आए, जहां विधायक ने एसडीएम पवार नवजीवन विजय से बाजार खोले जाने को लेकर लंबी बहस की। वहीं विधायक ने कोरोना कर्फ्यू के चलते व्यापारियों को हो रहे आर्थिक नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए बाजार खोले जाने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि तेज गति से फैल रहे कोरोना संक्रमण और व्यापारियों को हो रही आर्थिक नुकसान के बीच जिला प्रशासन क्या निर्णय लेता है। 18 तारीख से 26 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन में ऐसे में व्यापारियों की नाराज़गी सामने आई है कि उनके व्यापार पर असर पड़ रहा है और बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए हुए ये लॉकडाउन लगाया गया है। कई व्यापारियों ने इसको लेकर नाराज़गी भी की है। कलेक्टर के साथ बैठक करने पहुँचे हैं आप लोग, क्या नाराज़गी रही है और क्या सही है कोरोना कर्फ्यू हटाना? जो व्यापार मंडल आए और अभी ज्ञापन दिया उनकी मांग भी जायज़ है, क्योंकि उनका करोड़ों रुपए का सामान, ये जो एक महीना का सीजन होता है इसमें 12 महीना की उनकी इनकम होती है। इसमें जो ज्ञापन दिया, जो उनकी मांग है, और क्षेत्र में ग्रामीण को भी आवश्यकता कि एडवांस व्यापारियों को पैसे दे दिया अपनी शादियों के लिए, सामानों के लिए। ऐसी स्थिति में ये जो कोविड कर्फ्यू लगाया गया 7 रोज का, इसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। अभी मैं मीटिंग में इसकी चर्चा हुई, माननीय हमारे कोविड प्रभारी मंत्री जी से, कुशवाहा जी से भी मेरी चर्चा हुई मीटिंग में ऑनलाइन के माध्यम से। तो माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो इनसे चर्चा करके पूरी मीटिंग में तय किया जाए, तो हम इनको 3-4 घंटा के लिए बाज़ार में सामान का समय दे रहे हैं। कल इसकी मीटिंग है और जो समय जो तय हो जाएगा 3-4 घंटा के लिए, वो अपनी व्यापारी भाई बिक्री कर सकेंगे। और कोविड की चेन तोड़ना है, इसमें संघर्ष तो करना पड़ेगा वास्ते में। जैसे इकट्ठा सामूहिक भोजन हो रहा है, या कोई बहुत बड़ा, जैसे इसका भी मैंने विरोध किया था कि जो साइलो है, इसमें 2-2, 3-3 किलोमीटरों की किसानों की कतार लगी हुई है। इस कतार के ऊपर भी, इस पर भी मैंने अगले साल जो पंचायत स्तर पे खरीदी की है, वो मांग की है, तो वो माननीय मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया और इसको हम पंचायत स्तर पे गाँव तुला। सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि वास्तव में अपने अपने घरों पे रहना चाहिए। वास्तविक जो चीज़ें हैं सामान लेने की या मार्केट में आने की, उसी को आना चाहिए। और फालतू इसमें मार्केट में घूमना गलत है। इससे संक्रमित हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, मौत भी हो सकती है। क्या मांगे आपकी? जिला प्रशासन द्वारा जो तानाशाही चलाई जा रही है और उनके साथ क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी वो हो, उन लोगों ने जो है व्यापारियों के साथ जिस तरह का कुठाराघात किया है, उसके खिलाफ हम ये आवेदन देने आए। और हमने स्पष्ट रूप से कलेक्टर महोदय को आवेदन में लिख करके दे दिया है और कह दिया है कि सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार तक, प्रतिबंधित क्षेत्र के दुकानदारों को खोलने की अनुमति दी जाए। अगर अनुमति नहीं देते हैं तो कल से पूरा बाजार खुलेगा और उस पर जो भी कार्रवाई होगी, हम कार्रवाई को सहने को तैयार हैं। इस प्रकार का हमने अल्टीमेटम दे दिया है। छोटे छोटे व्यापारियों के बच्चे भूखे मर रहे हैं और छोटे छोटे व्यापारी, हमारे ये प्रदेश के मुखिया जो शिवराज सिंह जी बार बार पलटते रहते हैं पलटू की तरह, उनके द्वारा कहे अनुसार उन्होंने आज से 1 महीने पहले घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरह का लॉकडाउन लागू नहीं होगा। और ये लॉकडाउन करके दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को परेशान करने का काम जो किया जा रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं और भरपूर तरीके से हम उसका विरोध करते हैं। और छोटे दुकानदार बिल्कुल
इस तरह से तैयार हैं। और पुलिस विभाग को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर डंडे मारना बंद करें। उनके भी बच्चे हैं, इस तरीके से बाजार में अगर कोई जा रहा है तो डंडे मारना बंद करें। अभी शादी विवाह सीजन का टाइम है और सबके यहाँ मांगलिक कार्य है, इसलिए इन सब बातों को लेकर के हमने कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया है। और इस पर अगर कोई निर्णय नहीं होता है तो निश्चित रूप से कल बाजार खुलेगा और उसमें जो भी होगा वो देखा जाएगा। सर, कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, उसे लेकर के आज व्यापारियों ने विरोध किया है, आपके द्वारा क्या आशा है? ये कोरोना कर्फ्यू जो है वो जनता और प्रशासन इन सब लोगों ने एक साथ मिलाकर अपने को एक साथ लागू करना है, क्योंकि बढ़ता कोरोना है और उससे हम सबको लड़ना है ना। अभी कोरोना कर्फ्यू में व्यापारियों की मांग ये थी कि उनका माल बहुत आ गया और उनको आर्थिक हानि हो रही है। मेरा तो मानना ये है कि व्यापारियों की आर्थिक हानि, किसानों की, जितने भी लोग हैं उनकी आर्थिक हानि अगर हो रही तो अपने अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी को ही वो अफेक्ट कर रहा है। तो अपन ये जो कोरोना और आर्थिक हानि, इन दोनों के बीच का रास्ता निकाल के सामंजस्य अपन इसका हल निकालेंगे। अभी मैं थोड़ी देर बाद इन व्यापारियों के 3 प्रतिनिधि सदस्यों की भी मैं बैठक बुला रहा हूँ। उनके सुझाव और प्रशासनिक अधिकारियों के सुझाव सब मिल बैठ के एक अच्छा रास्ता निकालेंगे और अपन कोरोना कर्फ्यू को और कोरोना को बचने से अपन रोकेंगे। और इस चैनल के माध्यम से मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि सब लोग अपने घर बैठे, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाँ, जो भी लोग हैं कोविड का टीका अवश्य लगवाएं। ठीक है, चलो, धन्यवाद। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता शिवम गोयल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।